ओके, अभी करेंगे पेज नंबर 36। इस पेज को करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे 35 पेज नंबर को। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक तो करवा दिया था, ये जो है रिमूविंग द ब्रैकेट, ब्रैकेट को रिमूव करना जो है आपको बताया गया है यहाँ पे। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए कुछ आपके रूल्स हैं, अगर आप वो रूल याद कर लेंगे तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है नहीं है। रूल ये तो हमें पता ही है कि एक रूल होता है जिसका नाम होता है बोर्ड मैश। बोर्ड मैश का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, फिर आप ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, है ना। यानी किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को रिमूव करना। तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जैसे इस यहाँ पे बताया गया है कि इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे 40 एंड 3 कितना हो जाएगा 43। तो 200 माइनस 43 इज 157, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। थोड़े से एडवांस रूल भी आगे आएंगे, वो आगे करेंगे हम। एग्जाम्पल क्या कहता है कि वी ऑल्सो सो दैट अर्लियर इन दिस केस ऑफ इरफान परचेजिंग ए बिस्किट, बिस्किट का पैकेट 15 रुपए का है और तूर दाल का पैकेट 56 रुपीज का है। व्हेन ही पेड ₹100 द चेंज ही गेट। अब उसने क्या क्या दुकानदार को 100 रुपीज दे दिए, तो कितना रुपया उसको वापस मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या खरीदा उसने, 56 रुपीज का वो खरीदा, तूर दाल, और 15 रुपीज का उसने ले आई। तो ये जो है टोटल उसने सामान खरीद लिया। ठीक है, तो 100 में से माइनस कर देंगे हम इसको, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, तो 100 माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 171। तो 29 रुपीज जो है वो उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपका ये चलेगा। तो अब चलते अगले पेज के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर ये जो है ये भी आप ऐसे ही करेंगे, इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष है नहीं बड़ा। इसमें फिर से यहाँ पे देखते हैं कि ब्रैकेट यहाँ पे आई हुई है, तो ब्रैकेट को सोल्व कीजिए पहले। तो ब्रैकेट से अंदर से आंसर आएगा, वो आएगा 150। ठीक है, तो इस पे 150 माइनस करेंगे तो 350 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कहता है कि व्हेन द ब्रैकेट इज प्रीसीडेड बाय नेगेटिव साइन आर रिमूव द साइन ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट चेंजिंग। बहुत अच्छी बात बताई है। ये कहता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, ठीक है, और अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रैकेट को खत्म कर दूं यहाँ से, तो जो भी अंदर, जितनी भी जो भी टर्म्स अंदर है उन सबका साइन बदल जाएगा। चलो एग्जाम्पल बताता हूँ, लाइक माइनस, ये दे दिया मैंने 6 - 5। ठीक है, तो हम सीधा ही इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाएंगे, इसको सोल्व ना करके। तो क्या करेंगे, जो अंदर के जो भी टर्म्स उनके साइन बदल जाएंगे, वो यहीं पे यही बात करता है। जैसे यहाँ पे 6 का साइन फिलहाल प्लस है ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। ये माइनस का 5 है तो साइन बदल जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस साइन ने इसका भी साइन बदल दिया और इसका भी बदल दिया, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और ये आंसर आपका इसका रह जाएगा। अब ये तो है ही -1 आएगा आपका। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1, साइन बड़े नंबर का। तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपका है, ये आप कर लेंगे खुद से। अगले पेज पे चलते हैं, टिंकर द टर्म्स। ये देखेंगे अभी, ये दो पार्ट्स आए हैं आपका, टिंकर द टर्म्स। ये यहाँ पे वो बता रहा है कि 53 और प्लस और माइनस का 16 टर्म्स है ना, यानी 53 आप +1 लिख लीजिए 53 बार, और -1 लिख लीजिए 16 बार। काटोगे ना तो आंसर बचेगा, वो बचेगा 37। ये 37 प्लस के टर्म बचेंगे आपके, था प्लस का 37 आएगा। तो यहाँ पे यही बताया है उसका। अब करेंगे फिगर इट आउट। ठीक है, ये जरूरी फिगर इट आउट है। ठीक है, 24 है, ठीक है, और ब्रैकेट को उसे हटा दिया। तो ब्रैकेट के अगर साइन बाहर माइनस है तो ही साइन बदलते हैं अंदर वाली टर्म्स के। अगर ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो यहाँ पे प्लस का है ब्रैकेट के बाहर साइन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे। 6 रहेगा प्लस का और माइनस का रहेगा 4। ऐसे ही यहाँ पे 38 प्लस, तो 9 - 4 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 9 - 4, क्योंकि प्लस जब आप हटाओ, ये ब्रैकेट को हटाओगे तो प्लस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 - 4 ही आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है फर्क पड़ेगा आपका, क्या पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है, माइनस का है। ये आप अच्छे से रिवाइज याद कर लीजिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है तो वो सबको बदल देगा अंदर वालों को। तो यहाँ पे प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिल हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे, तो 24 - 6, और यहाँ पे भी हम -4 ही कर देंगे।
ओके, यहाँ पे क्या साइन आएगा 27 और माइनस साइन 12 -8 और इसके साथ भी साइन बदलेगा -3। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8 और -3। क्यों? क्योंकि माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेस हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट्स को हटाना है और जिनका भी आंसर सेम हो वो लिखना है। हटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वो ब्रैकेट को ही सोल्व कर लेते हैं, साइन ने हटा के सीधा ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 14 है और प्लस ये दोनों का आंसर 22 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा यहाँ पे आंसर। इसका 36 आंसर आ गया, लिख लेते हैं 36। बी का देखते हैं, तो 14 माइनस इन दोनों का 22 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, अब बड़े नंबर का साइन माइनस का 8, तो यहाँ पे आ गया कितना, माइनस का 8। ऐसे ही यहाँ पे ये 2 दे देगा तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 दे देगा तो 14 में से 2 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो -14 और -10 इज -24 एंड प्लस का 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, 14 माइनस अंदर क्या बनेगा, माइनस का 22। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 14 + 22 36, इसका 36 आएगा। तो किस किस का आंसर सेम आया, ए एंड डी, ए एंड एफ हैव सेम आंसर। सेम यहाँ पे भी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गैस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। ठीक है, गैस करना है कि आंसर सेम आ सकता है या नहीं आ सकता है, फिर उसको आप निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे 6 + 10 एंड माइनस का 2 है, और यहाँ पे है 6 + 10 - 2, यहाँ पे ब्रेक है। तो ये हो जाएगा 16 - 2 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 + 8 14 आ जाएगा। तो दोनों का आंसर सेम आया जी यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे आप कर लेंगे, तो 16 - 8 - 3 इज 5, तो 16 - 5 इज 11। यहाँ पे 8 अंदर से आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर से 8 आ जाएगा माइनस होके, और माइनस का 3 है तो 5, इसका सेम नहीं आएगा क्योंकि इसका तो 11, इसका 5 आया। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो आप ये खुद कर लेंगे, आपके ये छोड़ता हूँ मैं। अगला कहता है, इन ईच ऑफ द सेट ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज that have the same value, do not evaluate them but rather use your understanding of terms। ठीक है, बिना सोल्व किए आपको बताना है कि इनका आंसर सेम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, किस किस का आंसर सेम आएगा। यहाँ पे देखते हैं दोनों का साइन प्लस है और नंबर आपके वो सेम है, चाहे कोई और है ऐसा केस और कोई नहीं है, तो ये तो किसी से मैच होगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं 319 प्लस का यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 319 प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का, इसको छोड़ो, ये माइनस का 537 माइनस का 537, इन दोनों का आंसर सेम आ गया, ये अलग रहेगा, तो ये इन दोनों का ही सेम रहेगा केवल। इसका भी जो है आप वही देखेंगे, लाइक ये उठा लिया 87 प्लस का इसमें है, 87 प्लस इसमें है, 87 प्लस इसमें है, 87 प्लस सब में 87 प्लस का है, प्लस का 46 यहाँ पे, प्लस का 46 यहाँ पे, प्लस का 46 यहाँ पे, ये नहीं है, तो ये अलग हो गई टर्म, ये हट जाएगी यहाँ से, ये माइनस का 46 हो जाएगा, ये माइनस का 46 हो जाएगा, तो ये अलग हो गई। माइनस का 109, माइनस का 109 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन आपकी सेम हो गई। और भी कोई है संभव तो आप चेक कर लेंगे। ऐड द एप्रोप्रिएट ब्रैकेट एट द इन द प्लेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू दिस वैल्यू। भाई ऐसे ब्रैकेट लगाओ कि आंसर आ जाए, तो 34 इन दोनों पे लगा देंगे क्योंकि दोनों का आंसर 21 आएगा अंदर ब्रैकेट, और माइनस कर देंगे 34 में से, तो ये 13 आ जाएगा। यहाँ की बात करो तो इन दोनों पे लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है दोनों आपका दे देंगे आंसर 42, उस पे से -8 हो जाएगा। यहाँ की बात करूँ मैं तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, वो यहाँ लगा सकते हैं, तो ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, ठीक, क्यों, क्योंकि अच्छा ये प्लस का रहेंगे, चलो प्लस का ही रहेगा ये दोनों 22 आंसर देंगे, माइनस का 22 हो जाएगा, प्लस का 22 दोनों कट जाएंगे, तो एक -22 बचेगा यहाँ पे।
अगला है यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज। तो ये 423 है, तो यहाँ पे 419 कर लेंगे, यहाँ पे 423 कर देंगे, क्योंकि ये होती है कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि देखो भाई ए प्लस बी है तो उसको बी प्लस ए कह सकते हैं, ठीक है। तो 419 इन दोनों को आप बदल के लिख सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये जो है ना, इसमें क्या है, 207 में 3 ऐड करेंगे तो 210 आएगा, तो 68 में भी 3 ऐड कर दो, 71 आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्या है, अगला है यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 ऑपरेटर प्लस माइनस ब्रैकेट। एक्सप्रेशन बनानी है, जैसे ये बना दिया एक्सप्रेशन, ये नंबर होने चाहिए, प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, ब्रैकेट का यूज होना चाहिए, जितनी चाहो बना सकते हैं, लाइक 3+2 -5 एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है। यानी टर्म्स को लिखो और प्लस माइनस कहीं भी डाल दो, ब्रैकेट डाल दो कहीं पे। तो अगली बार ये कर लेते हैं 5-3 प्लस का 2, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, कितनी ही बना लीजिए आप एक्सप्रेशन, ठीक है। -3 -2 +5 इन दोनों पे लगा दीजिए ब्रैकेट। तो ऐसे ही आप कितनी एक्सप्रेशन यहाँ पे बना सकते हैं। 8 में ये कहता है कि जसोदा को अगर 9 माइनस करना होता है तो वो 9 माइनस ना करके 10 माइनस कर देती है और एक ऐड कर देती है। जैसे कि 36 में से 9 माइनस करना है तो वो क्या करेगी, 9 माइनस ना करके 36 में से 10 माइनस कर देगी और 1 ऐड कर देगी। तो ये आएगा 26 + 1 कितना आया, 27। और 9 माइनस करती तो अभी 27 ही आता है। यानी क्या वो सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि 9 को माइनस ना करके आप 10 को माइनस कर दो और आंसर में 1 ऐड कर दो, बिल्कुल सही बात है। क्या कोई और भी हो सकती है, हो सकती है, क्या हो सकती है कि अगर किसी को 10 माइनस करना है, ठीक है, तो वो क्या कर देगी। चलो अब की बार क्या करते हैं, मान लो ये कर लेते हैं 36 में से 8 माइनस करना है, तो 36 में से 8 माइनस ना करके हम आ, उसमें से 10 माइनस कर देंगे और उसमें आंसर में आप 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि अगर 8 माइनस करना है तो 8 को माइनस ना करके 10 को माइनस कर दो और 2 आंसर में ऐड कर दो। और भी आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी बन सकती है। ये जो है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया है, 2 एक्सप्रेशन बताई हैं, इसके बराबर कौन सी एक्सप्रेशन आएगी, 73 - 14 + 1, इसका आंसर जो है वो कितना आएगा वो आप देख लेंगे। 74 में से 60 आंसर आएगा, तो 60 आंसर कौन कौन देगा इनमें से वो देख लो। तो यहाँ पे 73 में से 15 करे माइनस तो 58 आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं देगा। -13 ये आंसर आएगा, -13 अंदर से, तो 73 ये 60 दे देगा, तो ये तो दे रहा है आंसर यहाँ पे। यहाँ पे फिर जो है 14 में से 1 गया तो 13, तो 60 देगा, ये भी ठीक है। ये -15 है तो 58 देगा, ये नहीं है। तो जो है इसके जो बराबर है वो क्या क्या है, सी और पी है वो बराबर है, ये वाला जो है आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। तो ये था इसमें। आगे आएगा वो आएगा रिमूविंग द ब्रैकेट, सेकंड टाइप जो है उसने बता दी है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। Lahamo and Norbu went to hotel, each of them ordered a vegetable cutlet and रसगुल्ला। वेजिटेबल कटलेट का प्राइस 43 रुपीज था और रसगुल्ला का 24 था। तो कितना रुपये उनको पे करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन कर देंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। दोनों का एडिशन कर दिया, क्योंकि एक तो कटलेट था और एक रसगुल्ला था, दोनों का ये आंसर आएगा, प्लस करके एक्सप्रेशन हमने लिख दी यहाँ पे। ये जो है वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि इस चीज को बताना है कैसे लिख सकते हैं। 43 यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 × 43, ऐसे ही 24 भी 2 बार आया तो 2 × 24, एक्सप्रेशन आपकी बन गई है। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कहता है कि इन द रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉयज स्काउट एंड गर्ल्स गाइड मार्चिंग टुगेदर, ठीक है, परेड निकाल रहे हैं बच्चे स्काउट और गाइड के। स्काउट वाले में क्या है, 4 रो हैं जिसमें हर एक में 5 बच्चे हैं,
देखो यहाँ पे नीचे वन 4 रो है, तो 1 2 3 4, ये एक रो, 2 3 4 रो हो गई, और हर एक रो में 5 वो है, तो कितने स्काउट हो जाएंगे? 4 × 5। गाइड वाले में 3 रो है, ठीक है, और 5 है, तो 3 × 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? 4 × 5 + 3 × 5। चाहो तो सीधा आंसर बता सकते हो, 20 + में 15, 35 जो है वहाँ पे टोटल बच्चे हैं, वो यहाँ पे उसने बताया है। ओके, यहाँ पे जो है वो कहता है कि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। 5 × 4 + 3 एंड 5 × 4 + 3, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर है? देखो, मल्टीप्लाई पहले होती तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, +3 23 आंसर आएगा यहाँ से। यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं ना, तो 4 + 3 7 आ जाएगा, तो 5 × 7 कितना है? 35 आया। तो ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, ये तो ये बराबर नहीं है। ऐसे ही एक बात ये भी कहता है कि अगर ये जो चीज़ है ना वो लिखनी है 10 × 98 + 3 × 98, तो कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम 13 × 98। क्यों? क्योंकि 98 10 बार तो यहाँ पे है, और 3 बार 98 यहाँ पे आया, तो 10 और 3 कितने हो गए? 13 हो गए, है ना? तो 13 × 98 हो जाएगा आपका ये। आज के लिए बस इतना ही। बाकी करेंगे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा इस चैप्टर को हम ख़त्म ही कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।